70 शब्द प्रति मिनट। यस। भटकाव के ऐसे दृश्य हमारे जीवन की गाड़ी में भी उतर सकते हैं। हमारी नीयत अच्छी हो, परिश्रम में कोई कमी न हो, लेकिन यदि विलंब और भटकाव आ गया तो फिर वह स्थिति बनना ही है कि क्या करना था, क्या कर गए, कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आत्मनिर्भरता से ही आत्मसम्मान आता है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकट के अवसर को आत्मनिर्भर भारत बनाने में इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। भारत ने इस संकट में लंबित सुधारों को शुरू करने का फैसला लिया है। इतिहास में यह देखना रोचक है कि कैसे संकटों ने विभिन्न देशों को सुधारों के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए 1985, 1995 में करीब 19 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों ने संकट को अवसर बनाकर 5 क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत की। व्यापार, घरेलू वित्तीय बाजार, टैक्स, लेबर मार्केट और निजीकरण। भारत ने भी इसी रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। कोरोना सबसे बुरे समय पर आया। वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही गिरावट के संकेत दे रही थी। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में देखा गया कि कई सेक्टर्स में क्रेडिट रेशो कम हो गया और ऐसे सेक्टर महामारी में ज़्यादा प्रभावित हुए। आरबीआई और सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ उपाय किए हैं। खास तौर पर सरकार का 21 लाख करोड़ का पैकेज सुधारों की शुरुआत की कोशिश करता है, जिसका फ़ायदा लंबे समय में मिलेगा। रोचक यह है कि भारत की हर तिमाही में वास्तविक जीडीपी रुपए 35 लाख करोड़ है और यह देखते हुए कि लगभग पूरी पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था लॉकडाउन मोड में रही है। ऐसे में पैकेज कितना भी बड़ा हो, पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और क्या किया जा सकता है। पहला, हमें असंगठित क्षेत्र के लिए व्यापक नीति की ज़रूरत है, जिसमें प्रवासी मजदूर भी हैं। साथ ही इनके विस्तृत डेटाबेस के लिए एक डिजिटाइज्ड सिस्टम हो। इससे हमें भविष्य में सीधे कैश मदद देने के लिए डीबीटी प्लेटफॉर्म बनाना आसान होगा। दूसरा, चूँकि अभी संकट जारी रह सकता है,
हमें उन सेक्टर्स को नीतिगत मदद देने के एक और दौर के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जो इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।